अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़िज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं नेक मोहम्मद और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेस करता है वर्क और एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं हम। वर्क मतलब काम। आप किसी भी थर्ड पर्सन से, किसी भी रैंडम पर्सन से पूछेंगे ना जी काम क्या है, वो कहेगा मैं जॉब करता हूँ, मतलब काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ, सारा दिन मैंने काम किया। आप किसी स्टूडेंट से पूछते हैं वर्क की डेफिनेशन, वो कहेगा मैं सारा दिन स्कूल में काम किया, होमवर्क किया और क्लास वर्क किया और घर के लिए मुझे होमवर्क मिल गया। इसी तरह कोई चीज़ खोदना, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, बाईसाइकिलिंग करना, लॉट्स ऑफ वर्क हम जो डेली रूटीन के अंदर करते हैं वो सारे वर्क के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन दीज आर नॉट द प्रॉपर डेफिनेशंस। आप किसी भी फिजिस्ट से पूछते हैं, किसी इंजीनियर से पूछते हैं, किसी भी आप मतलब फिजिस्ट से पूछते हैं, तो वो आपको वर्क की डेफिनेशन दो पैरामीटर्स के ऊपर करके देगा। पहला पैरामीटर वो बताएगा एक्शन डन ऑन अ बॉडी। एक्शन से मुराद यहाँ पे हम ले रहे हैं फोर्स को। आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, पहला काम हो गया। एज अ रिज़ल्ट बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो करती है, अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के वो कोई नई पोजीशन अटेन कर लेगी। तो इन दो बातों को अगर कोई भी बॉडी फॉलो कर रही है तो वो फिजिस्ट कहेगा मीन्स के वो बॉडी वर्क डन कर रही है। तो हम कह सकते हैं वर्क इज़ ओनली डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट अकर नहीं हो रहा तो बॉडी वर्क डन नहीं कर रही। इसको समझने के लिए नीचे दो एग्जांपल्स हैं। एक शख्स एक गाड़ी को धक्का लगा रहा है, गाड़ी की हैंड ब्रेक लेट्स सपोज अगर खींची हुई है तो गाड़ी अपनी पोजीशन को छोड़ेगी नहीं, गाड़ी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी। तो पास खड़ा हुआ इंजीनियर कहेगा जी कि आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे जाता हूँ तो एक शख्स एक बहुत भारी पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा है, उसका बहुत पसीना निकल रहा है, वो थक चुका है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी ऑफ फिज़िक्स वो कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा। ठीक है, तो वर्क डन करने के लिए दो जो बेसिक पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी है और एज अ रिज़ल्ट वो डिस्प्लेसमेंट शो करे। दोनों काम होंगे तो वर्क डन होगा। हम जब देखते हैं तो वी केम्स टू नो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जस्ट मतलब डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती हमें। मैं जस्ट ये कह देता हूँ कि बॉडी ने 20 जॉल्स या 20 यूनिट्स ऑफ वर्क डन किया, बॉडी ने 30 यूनिट्स ऑफ वर्क डन किया एंड दैट्स इट। ये डॉट प्रोडक्ट होती है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज करता है कि W इज़ इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा ही क्यों है, एफ डी साइन ऑफ थीटा क्यों नहीं आ सकता। तो एक जो आप कह सकते हैं शर्त है वर्क डन के लिए, वो यही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई एक बॉडी थी, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो मैं इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोज ऑफ थीटा आ जाएगा और इसके जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ओरिजिन से अगर मैं ड्राइव करूँगा तो ये एफ ऑफ वाई साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो चूंकि बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ शो कर रही है तो जो साइन थीटा होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई है। तो कॉज ऑफ थीटा को जब करेंगे तो एफ कॉज ऑफ थीटा ब्रैकेट में डी आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, आगे हम अगर चलते हैं तो आगे हम सबसे पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी वर्क कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे क्या मुराद है मुझे समझ नहीं आई। तो समझने के लिए हमने एक स्टोरी बनाई। मैंने कंसिडर किया दो भाई हैं, अली छोटा भाई है, वो लेस पावरफुल है, मतलब छोटा है, उसकी मसल पावर कम है। ऑपोजिट साइड पे उसका बड़ा भाई बैठा हुआ है अहमद, मोर पावरफुल है। ठीक है, मसल पावर ज़्यादा है। तो मैं इन दोनों को एक टास्क देता हूँ, मैं इनको एक रस्सी पकड़ा देता हूँ और सेंटर में मैं कोई सा भी सरप्राइज बॉक्स लटका देता हूँ। ठीक है,
मैंने एक रस्सी ली, उसका एक एंड मैंने अहमद को पकड़ा दिया, एक एंड मैंने अली को पकड़ा दिया, और सेंटर में मैंने कोई भी सरप्राइज़ बॉक्स रख दिया। मैंने कहा जी जो इसको अपनी तरफ खींच लेगा वो इस बॉक्स को विन कर लेगा। तो होता क्या है, अहमद चूँकि बड़ा था, पावरफुल था, इसने अपने आप तरफ फोर्स लगाना शुरू की और बॉक्स को इसने अपनी तरफ खींच लिया। फोर्स की डायरेक्शन भी अहमद की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट बॉक्स भी अहमद की तरफ कवर कर रहा है। तो फिज़िक्स कहती है कि जो आप वर्क डन हो कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा। दूसरी तरफ देखते हैं, अली अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है लेकिन जो बॉक्स था वो अहमद की तरफ मूव कर रहा था, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क विल बी नेगेटिव। आगे हम दो सिनेरियोज देखते हैं कि किस पिक्चर में हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन हो सकता है और किस पिक्चर में हमारे पास मिनिमम वर्क डन हो सकता है। तो एक बॉडी थी, उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, अगर वो उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ज़ीरो बन जाएगा, कॉज ऑफ ज़ीरो वन, और तो वर्क हमारे पास आ जाएगा एफ डी, कॉज ऑफ थीटा वन है तो पीछे एफ डी बाज जाएगा। तो मैक्सिमम जो भी मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का और जो भी मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन का, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं मिनिमम वर्क डन। बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ डाउनवर्ड, लेकिन वो अगर मूवमेंट शो करती है अपनी उसके परपेंडिकुलर, तो मतलब उन दोनों के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री का और कोस 90 बराबर है ज़ीरो के। तो ज़ीरो एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एज अ रिज़ल्ट वर्क डन मिनिमम हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 1931 के अंदर एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ डिफ़ाइन कर ली थी कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनसे कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ निकली थी। तो उसी बेस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क का जो यूनिट डिसाइड किया गया दैट इज़ जूल। लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसके यूनिट्स को फाइंड आउट करता हूँ तो वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी, वर्क का न्यूटन आ गया, और डिस्प्लेसमेंट विल मेजर इन मीटर्स। तो वर्क के मतलब यूनिट्स आ गए न्यूटन मीटर। मतलब क्या हुआ इस बात का, मैंने सारी जो एक पूरी कहानी बताई वर्क के बारे में, एग्जांपल दी, इससे क्या मतलब मुझे पता चला, मुझे समझ नहीं आ रही कि वर्क कैसे मैं कह सकता हूँ कि इस बॉडी ने कितना वर्क डन किया, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसको समझने के लिए आपने ये देख लें कि जी बॉडी कोई भी हो सकती है। आपने कोई भी बॉडी ले ली, अगर वो दो काम कर रही है, मतलब कि अगर उसके ऊपर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ने 1 जॉउल वर्क डन किया है। कोई भी बॉडी ली, उसके ऊपर आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, और अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, मीन्स उस बॉडी ने 1 जॉउल ऑफ वर्क डन किया। इसी तरह कंपैरेटिवली आप बाकी बॉडीज़ के वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था वर्क के बारे में। अगर आगे हम चलते हैं एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो एनर्जी का उर्दू टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर मतलब काबिलियत या हिम्मत किसी भी बॉडी के अंदर। लाइक आजकल जिस तरह रमज़ान चल रहे हैं, सुबह मैंने सहरी की, तो सुबह 10-11 बजे तक मैं कहता हूँ मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं कोई भी काम बड़ा भाग दौड़ के कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा मेरे अंदर वर्क करने की सलाहियत कम होती जाएगी, मैं निढाल होता जाऊंगा। मतलब क्या है, मेरे अंदर एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी को इन वेरी सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो कोई भी काम कर सकती है, वो उस बॉडी की एनर्जी होगी। इन वेरी इजी वर्ड्स, हर इस जिस्म में एनर्जी होगी जो किसी किस्म का भी काम कर सकता है या कर सकती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल बल्ब चल रहा है, वो आपको वर्क इन द फॉर्म ऑफ लाइट दे रहा है, तो उसके पीछे उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कट ऑफ करूँगा, स्विच बंद कर दूँगा, तो वो वर्क डन बंद कर देगा। इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं इसकी, आप डेली लाइफ के अंदर रिलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी इज़ आल्सो मेजर्ड इन जॉल्स सेम एज वर्क, वर्क की तरह। यहाँ पे एक बात जो याद रखने वाली है, एनर्जी इज़ नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग, एनर्जी इज़ अ
प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी मतलब कि आप कह सकते हैं ये उसकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी है। आपको हो सकता है देखने से लगे कि इस बॉडी की कोई वर्क नहीं कर रही, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जिस तरह एक इंसान की आप शक्लो सूरत देख के नहीं बता सकते कि ये कितना ईमानतदार है या कितना सच बोलने वाला है, या इसकी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, जब तक आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, जब तक आप उसको जज नहीं करते। इसी तरह किसी भी बॉडी को देख के हम एक हतमी फ़ैसला नहीं ले सकते कि उसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक ईंट को उठा के छत पे ले जाता हूँ और मैं छत पे पकड़ लेता हूँ उसको, मैं जैसे ही उसको रिलीज़ करूँगा तो वो नीचे आके वर्क करेगी और किसी ना किसी का सर खोल देगी, फाड़ देगी, या ज़मीन के ऊपर कोई घड़ा बना देगी, दो पीसीस के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो मिसाल मतलब कहने का क्या हुआ कि बॉडी ईंट के अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी कन्वर्ट हुई उसके वर्क डन के अंदर, और वो नीचे आके उसने कोई ना कोई नुकसान किया। ठीक है, तो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। एक एग्जांपल लेते हैं फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैंने एक स्टूडेंट था, लेबॉर्ट्री के अंदर खड़ा हुआ है, लैब के अंदर, उसने एक दीवार के साथ एक स्प्रिंग बांधा, उसके पीछे कोई सा भी वेट लगा दिया और उसने उसको खींचा हुआ है, स्ट्रेच किया हुआ है। मैं जिस तरह ही लैब के अंदर दाखिल होता हूँ वो मुझे कहता है सर देखें मैंने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है और इसके अंदर इस वक्त 50 जॉल्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे देखने से ही पता चलेगा कि इस स्प्रिंग को इसकी इनिशियल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन मतलब स्ट्रेच पोजीशन तक लेके जाने के लिए इस बंदे ने 50 जॉल्स ऑफ वर्क किया। मतलब इनिशियल पोजीशन से या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाने में इसको 50 जॉल्स ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वो वर्क डन करेगा उतनी ही उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है, एक आप फुली फ्लेक्स्ड बो मतलब एक आपने बहुत एक तीर को खींचा हुआ है फुली, तो उसके अंदर राउंड अबाउट 300 जॉल्स ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरह आप एक फुटबॉल है उसके अंदर 50 जॉल्स ऑफ एनर्जी होगी जैसे ही आप उसको किक करेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल कुछ वैल्यूज़ थी, मुझे किसी बुक से मिली तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। तो वर्क डन लुब्बे लुबाब हमारे लेक्चर का यही है कि वर्क डन कितना होगा, जितनी चेंज इन एनर्जी होगी, बॉडी ने जितनी एनर्जी अपने अंदर पोजेस की होगी वो इक्वल होगी उसके वर्क डन के। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी व्हाट इज़ वर्क और हम इस वर्क को किस तरह एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। अपनी सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पेस्ट कीजिएगा ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें और स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो कोविड चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।